नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य टाइम्स न्यूज। और जैसा कि पूरे प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम पंचायत चुनाव से जुड़े हुए प्रत्याशी, जिनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं, चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजीव पाठक जी, जो कि विकासखंड आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत बनारा से प्रधान है और वकालत से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करते हैं आज पंचायत चुनाव पर वकील साहब से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। और जैसा कि वकील साहब आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो शुरुआत इसी से करेंगे कि वकालत से राजनीति की ओर कैसे आना हुआ। नहीं, वकालत हो या पंचायत चुनाव हो, मेरे हिसाब से मकसद एक ही है, समाज सेवा। वहां भी हम वकालत के लिए नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। आज तक का रिकॉर्ड है वकालत में भी किसी से कोई एप्लीकेशन लिखवाई का रुपया नहीं लिया। वहां भी गरीब लोग आए, उनका काम फ्री किया। अधिकांश वकालत वाला वहां भी कोई हथकंडा नहीं बनाते हैं जी। और ये सब देख के कि बड़ा लोग गांव के परेशान हैं, भ्रष्टाचार लिप्त हैं। जैसे किसी को पुलिस सता रही है तो किसी को कहीं ब्लॉक में चक्कर काट रहा है, कोई तहसील में काट रहा है। इन सब बातों को देखते हुए पंचायत चुनाव में आए और उन्हीं सब बातों को वास्तव में धरातल पर उतारा। हमारी पंचायत का कोई भी व्यक्ति ना तो चौकी जाता है, ना थाने परेशान होता है, ना तहसील, ना ब्लॉक जी। सब निःशुल्क कार्रवाई होती है घर बैठे। और इसके अलावा जो पूर्व के समय में हमने ये भी सुना कि काफी मुचलके गांवों में भरे जाते थे होली, दिवाली, चुनाव। तो हमें सुनने में आया कि आपकी ग्राम पंचायत इस मामले में शून्य है। नहीं, बिल्कुल हमारे समय से एक आध बार लिस्ट बनी थी जी। तो देखा गया कि वो खुद ही भरने पड़ रहे हैं, न किसी से कुछ लेना न देना। तो मैंने कहा कि भैया हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ 2-3 साल से कहीं कोई लिस्ट नहीं बनती, ना एक साथ 16 होती है, ना कोई झगड़ा फसाद है। सब बड़ा हालांकि दोनों संप्रदाय के लोग हैं जी, बड़ा हिलमिल के रहते हैं। कहीं कोई ऐसा है नहीं, ना कोई। बल्कि हमारी पंचायत के तीनों वजहों में जी एक साथ 16 इत्यादि की कार्रवाई नहीं होती है। और इसके साथ ही आपकी क्षेत्र में चर्चा भी है कि आप मौजूदा ग्राम प्रधान हैं और जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर संभावित प्रत्याशी हैं। तो चुनाव को लेकर आपका क्या विजन है? नहीं, 42 वार्ड के चुनाव का तो विजन है, लेकिन रिजर्वेशन का इंतजार है। आरक्षण अगर सामान्य रहता है तो जरूर लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी जो प्रतिनिधित्व है हमारा 2-3 गांव का ही है जी। 20-30 गांव का हो। हर व्यक्ति चाहता कि एक सीढ़ी पे चढ़े, दूसरे पे चढ़े, है ना। और मैं समझता हूं गांव की समस्याओं के साथ साथ जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको जिले स्तर पर पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए जिला पंचायत चुनाव की मंशा है एक बार, और आरक्षण अगर रहा तो जरूर लड़ेंगे। और जैसा कि आप मौजूदा प्रधान हैं और आपकी ग्राम पंचायत में 2 गांव और भी लगते हैं, तो इस दौरान आपने भी कुछ विकास कार्य करवाए होंगे, तो उन पर भी जो है चर्चा हो जाए। हाँ, विकास कार्य मैंने पहले भी एक बार शायद कहा था आपसे जी कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना नहीं है जो हमारी पंचायत में लागू नहीं हुई है। उससे अलग हटके भी विकास कार्य हुए हैं जी। जैसे ये तो गवर्नमेंट की योजना में रहा, अमृत सरोवर है, आंगनवाड़ी केंद्र है, अन्नपूर्णा भवन है, आरआरसी सेंटर है, पानी की टंकी है और 10वां स्थल है। ये तो सब अंत्येष्टि स्थल एक विधायक निधि से अभी विधायक जी के उससे मिल गया था, वो भी बना है हमारे यहाँ 2-3 बीघे में। और बाकी अलग से विकास जो हुआ है, सरदार नगर से बनारा मार्ग 5 किलोमीटर था जी। उसमें लगभग 300 मीटर पहले ही उनने वो सड़क छोड़ दी। तो उसके लिए हम प्रयासरत थे उसे बनवाने को कि हमारी 300 मीटर सड़क पड़े, तब कहीं ये हमारा गांव जुड़े उससे जुड़ाव हो। तो विशेष मरम्मत में वो विभागीय कार्रवाई के द्वारा किया गया। तो उसके साथ साथ हमें अन्य मजरे 2 हमारे जो थे उनमें भी लगभग 500 मीटर विशेष मरम्मत वाली सड़क सीसी पड़ी, जो बहुत महत्वपूर्ण रही दोनों गांव में। जैसे हमारा त्रिपुरा नदिया जो मजरा था जी, उसमें खाली निकलना मुश्किल था। उस विभागीय सीसी से पूरे गांव से गांव तक, ऐसे धनौरा में गांव के शुरुआत से गांव के लास्ट तक जी
ये जो विशेष मरम्मत में सीसी मिली है बहुत महत्वपूर्ण अलग से ही काम थे। ये सोचने का विषय है कि भाई कोई प्रधान हो, कोई पदाधिकारी अपने पिताजी के घर से नहीं करता है जी जी, लेकिन सोच तो उसकी होनी चाहिए। जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि उन्होंने घर से थोड़ी करवा दिया, तो ये सोच होनी चाहिए हमें कौन सा काम कहाँ से लाना है। तो ये सब विकास कार्य हुए हैं। बाकी हमारे सीसी विधायक निधि से भी मिली है हमारे पंचायत के मजरों में, और हमारे द्वारा भी 1000 से 1500 मीटर सीसी डलवाई गई है। ऐसी ऐसी गलियां थी हमारे गांव में जिनमें निकलना दूभर था जी, दुश्वार था। हाँ, सब समस्याएं दूर हुई हैं। एक मजरा तजपुरा नदिया रह गया जिसमें जल भराव की समस्या है, उसे हम पंचायत स्तर पर नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसे मतलब ये तो उदाहरण है तजपुरा नदिया। ऐसे ही गांव के लिए जिला पंचायत की जरूरत है कि लगभग 1 किलोमीटर का जो नाला है हमारा, अगर वो जिला पंचायत से बन जाए तो जल भराव की समस्या दूर होगी। वो भी एक मजरा हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जिस तरीके से हम अपनी पंचायत को देखना चाहते हो, ग्रीन एंड क्लीन पंचायत। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। और इसके साथ ही जैसा कि वार्ड नंबर 42 की बात चल रही है, और वार्ड नंबर 42 में अगर देखा जाए तो शायद लंबे समय से या फिर अब तक कोई भी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 42 में ब्राह्मण समाज से नहीं रहा है, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? देखो, ब्राह्मण जो जाति है वो त्याग की भावना रखती है। वो सोचती है कि चलो हम संतुष्ट हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हैं हर तरीके से। और अभी 2 पंचवर्षीय से तो हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण विधायक हो जाता है तो और भी समाज के लोग ये सोचते हैं कि यही सब हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति भी इस प्रतिनिधित्व के लिए आगे नहीं बढ़ता है, और अगर बढ़े तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। सर्वांगीण विकास तभी होगा जब आप यहाँ से पंचायत चुनाव के साथ साथ आपको जिला पंचायत के सदस्य होकर और आप उसमें जुड़ेंगे तो अपनी बात जिले तक पहुंचा पाएंगे जी, और विकास कार्य और अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और इसके साथ ही विकास को लेकर आपका क्या लक्ष्य है? यदि मान लीजिए 2026 के इस चुनाव में आप चुनकर आते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी चुनाव को लेकर और विकास कार्यों को? हमारी रूपरेखा यही है कि जो मैंने बताया कि हमारा जैसे एक मजरा है, इसमें नाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ये तो एक उदाहरण है जी जी, ऐसे कई एक गांव ऐसे होंगे जहां नाले नाली जो ग्राम पंचायत से बाहर हैं और ग्राम पंचायत स्तर के नहीं है, बड़े नाले नाली हैं। और कई रास्ता ऐसे हैं जो गांव से बाहर के हैं जिन्हें गांव स्तर से जोड़ना मुश्किल है। जैसे हमारी मजरा एक धनौरा है, धनौरा से कटकर अराउंड 500-700 मीटर एक कच्ची रास्ता है जो कि 3-4 गांव को जोड़ती है। वो सब जिला पंचायत, ऐसे ही अन्य गांव में भी होंगी। अभी फरवरी लास्ट के बाद फरवरी फर्स्ट वीक में ही हम निकल जाएंगे इस बात में, कहाँ क्या समस्या है उन्हें व्यक्तिगत नोट करके इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए विकास कार्य की ओर 42 वार्ड से सोच रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं समझता हूं कि लोग अपने इस 42 वार्ड के सदस्य के लिए ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या जिला पंचायत हमें करा सकती है। उन्हें हाथी जैसी अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है, चाहे तो वो कार्ड कोई भी रहा हो। बस मैं समझता हूँ दुख सुख में शामिल हो रही ये काम नहीं है जिला पंचायत सदस्य का। और बाकी सर्वांगीण विकास की तरफ देखें, और मैं समझता हूँ कि इन सभी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से एक बार जनता का सहयोग चाहते हुए उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और जैसा कि सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वार्ड नंबर 42 का जो क्षेत्र है वो विकास के मामले में जिला पंचायत से जो है पिछड़ा हुआ है? हाँ, इस बार पंचवर्षीय पूरी ऐसी रही है जी। हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री वीरेंद्र गंगवार जी, उनके समय में आप ये समझिए कि हमारे 42 वार्ड के जिले में पूरे में जो पंचायत से काम हुए थे जिला पंचायत से, वो आज भी दिख रहे हैं। उसके बाद जिला पंचायत से बहुत ना के बराबर, चाहे कार्ड जो भी रहा हो, चाहे सदस्य अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए हों या वहां अनदेखी की गई हो, विकास से पिछड़ा हुआ है हमारा 42 वार्ड। और आपका जो अपनी क्षेत्र की जनता है, जैसा कि तमाम लोग इस समय आपको देख रहे हैं, तो अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा?
जनता को संदेश यही रहेगा कि जातिगत और आपस में द्वेष भाव छोड़ के कोई ऐसा सही व्यक्ति चुने जो आपकी बात जिले लेवल तक पहुंचा के आपका विकास कर सके, आपकी बात को रख सके। और जातिवाद में मत बटो, व्यक्तिगत विकास मत देखो, क्षेत्र का विकास, सामाजिक विकास देखो। और मैं समझता हूँ जनता काफी पढ़ी लिखी है, इस बार ऐसा ही करेगी, किसी ठीक व्यक्ति को चुन के जिला पंचायत सदस्य बनाए जो कि वहां जिले में शामिल होकर आपकी समस्याओं को रख सके, विकास करा सके। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय हमारे साथ मौजूद थे ग्राम पंचायत बनारा से ग्राम प्रधान संजीव पाठक जी और संभावित प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 42 से जिला पंचायत सदस्य पद के। तो इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जो है अपनी बात रखी।